हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कॉलेज जाने का टाइम हो गया है और जो फूड मैं बना के रखती हूँ वही गरम कर दूँगी। देवाशीष को दे दूँगी लंच, उसके बाद मेरा क्लास शुरू। थोड़ी देर बैठ जाएंगे, बातें करेंगे और ढेर सारा इम्पोर्टेंट चीज़ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आज का ब्लॉग में। बोलो थोड़ा एक पॉइंट जे लास्ट 2 साल से क्या देख रहे हो? जो मेरा जो थोड़ा भी जो मेरे जैसा स्मॉल यूट्यूबर आते हैं और मैं क्या करती हूँ, थोड़ा तो तुमको इंस्पायर लगता है कि नहीं? So I can say one thing, you are sticking to it and putting a lot of time and effort in it. तो पहला मंत्र ये रहा जे क्या? Hard work. हार्ड वर्क। रियली ओके, समझ रहे हो तो जे मैं सचमुच कष्ट कर रही हूँ, क्योंकि हर दिन यूट्यूब में 100 मिलियन पीपल घुस रहे हैं। तो खाना खा लो, मैं जा रही हूँ कॉलेज। व्हाट आई डू नॉट नो। लास्ट 1 साल हो गया मैं जूझ रही हूँ मेरा स्किन के साथ। वो इचिंग होता रहता है, कभी इधर कभी उधर, कभी पिगमेंटेशन, कभी बड़े बड़े मोल। देखते हैं इस चीज़ में मैं थोड़ा इंडिया को ज़्यादा मार्क दूंगी, क्योंकि सचमुच इतना ज़्यादा मैंने कभी स्किन स्पेशलिस्ट के पास नहीं आई। तो देखते हैं क्या हो रहा है। जस्ट आई एम वेटिंग एंड होप फॉर माई बेस्ट। हाँ, ये जो जर्नी था लास्ट 2 साल हो गया, जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ मुझे अच्छा लगता है। तब आपको मालूम नहीं मैंने कितने सारे चीज़ झेला ये 2 साल में। लेकिन हाँ, एक चीज़ मैंने सीखा, अगर आप किसी चीज़ में ध्यान ना देते हुए रेगुलर, जो बोलते हैं ना रेगुलर एक ब्लॉग, कभी कभी ऐसा हुआ है मेरे साथ भी, 6 दिन 5 दिन ऐसा बंद हुआ है। लेकिन हाँ, जैसे महीने में 30 ब्लॉग्स होता है, ज़रूर डालती थी, ज़रूर। वो एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये पॉइंट 1, जे कुछ भी हो, जैसे आपका ऑफिस में आप काम करते हो, कॉलेज जाते हो, क्लास मिस ना होने के लिए आप कुछ भी करते हो, ऐसे ही आपको करना चाहिए। जे नहीं, कुछ भी हो एडिट करना है और एक ब्लॉग सबके सामने लाना है। ये पहला मंत्र है। फिर सेकंड पॉइंट के तरफ जाएंगे, लेकिन खाना पहले मैं दे देती हूँ देवाशीष को। देवाशीष, ये है, कुछ भी हो राइस मत खा। हाँ, कुछ भी हो, गर्मा गर्म फिश करी और क्या रोहू फिश, अभी तो राइस होने से और भी सोने पे सुहाना हो। ऐसा इंटरेस्टिंग बनाइए जैसे 2-3 मिनट तक आपका जो सब्सक्राइबर हो और व्यूअर्स हो वो देखना चाहिए। नहीं कि मैं कुछ भी ब्लॉग डाल दूंगी तो हर एक दिन एक नया ब्लॉगर, एक नया मिलियन पीपल यूट्यूब में कुछ ना कुछ डालते रहते हैं। तो आपका ब्लॉग क्यों वो देखेंगे? वो एक सोचने की बात है। लेकिन हाँ, मैं भी सीख के पापड़ बेल के उसके बाद सीखा। ऐसे नहीं कि शुरू से ही मैं बहुत अच्छा बनाती थी, कि बहुत सारा कष्ट किया। तब अब जब मैं पीछे मोड़ के देखती हूँ, ढेर सारा मुझे उधर दिखाई देता है जो मैंने क्या भूल किया और कैसे बोलना चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता आप सीख जाओगे। लेकिन हाँ, कुछ भी हो, रेगुलर आप एक ब्लॉग डालिए। ये हो गया एक। सेकंड, इंटरेस्टिंग कीजिए, जैसे 2 मिनट तक कि 3 मिनट तक
जो भी आपका ब्लॉग देखे थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाइए। कुछ भी आप जो पूरा फुल एपिसोड में क्या क्या डालने वाले हो थोड़ा थोड़ा करके पहले इंट्रो में डालिए, उसके बाद शुरू कीजिए आपका ब्लॉग को 10 मिनट तक। ये एक सेकंड मंत्र है जो मेरे लिए सक्सेसफुल हुआ। बहुत बड़ा ब्लॉगर के हिसाब से मैं कोई टिप्स नहीं देती हूँ। मेरे जैसे जो नया प्लेटफॉर्म में आते हैं यूट्यूबर और नया कुछ करने की कोशिश करते हैं और 10,000 12,000 सब्सक्राइबर हो जाने के बाद थोड़ा बहुत जो मेरा जर्नी में चाहा कि थोड़ा शेयर करूँगी। ये रहा 2 3 तो फैमिली, ये ज़रूरी है। जो सपोर्ट की ज़रूरत होता है, सच मानिए। अकेला आप यूट्यूब जब करोगे, क्योंकि फैमिली कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो जाते हैं, कहीं ना कहीं आप ना चाहते हुए भी और पर्सन ना चाहते हुए भी आप जब कोई ब्लॉग करोगे और ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसे ही आपके सामने आ जाते हैं ब्लॉग के माध्यम से। वो भी ज़रूरी है। फैमिली का सपोर्ट, विदाउट सपोर्ट यू कैन नॉट अचीव जो आपका टारगेट है, जो मैं जाके उधर अचीव करूँगी, वो बिल्कुल संभव नहीं है। क्योंकि कभी मैं कहीं जाती हूँ, साइड में देवाशीष पढ़ते हैं, कभी मैं एग्जाम्पल राहुल का कॉलेज गया, जैसे राहुल आ गया, ऐसे ही कुछ क्योंकि हम लोग जब कोई सेलिब्रिटी तो नहीं, साधारण सा एक फैमिली को दिखाते हैं ब्लॉग के माध्यम से, कैसे हुआ, कहाँ से आई, किधर से, क्या कर रही हूँ। तो ऐसे होने से आप जो भी डेली लाइफ करते हो उसमें 10 मिनट या 8 मिनट का हम ब्लॉग डालते हैं, नहीं कि 24 आवर्स। धर कुकिंग है, कुकिंग तो 4-5 मिनट चला गया, और चाय बनाना और थोड़ा बैकयार्ड बनाने 2 मिनट चला गया, तो रहा क्या। तो इसमें अगर कोई आ जाता है, मुझे लगता है एक फैमिली ब्लॉग में वो ज़रूरी है। वो ध्यान में रखते हुए सबका सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि आप मत आइए ब्लॉग में डायरेक्ट, लेकिन साइड में कुछ होने से अगर कुछ पूछा जाता है तो वैसे ऐसा कैसे हुआ, पॉजिटिव रेस्पॉन्स। ऐसे क्या होता है कि एनकरेज हो जाते हैं हम लोग, जी हाँ जे सपोर्ट है। तो फैमिली, फ्रेंड और रिलेटिव कोई भी पॉजिटिव कमेंट देना और एनकरेज करना, वो आपका जो ब्लॉगिंग में ढेर सारा एनकरेज करता है। तो इससे क्या होता है जानते हैं, आगे आगे जो चल के आपको 10,000 15,000 वो 20 30 ये जो अचीव करना है सब्सक्राइबर, वो आसान रहता है। क्योंकि फ्रेंड वगैरह कुछ तो सीखेंगे। हाँ, कोई है आपको कोई क्रिटिसाइज भी करे और कोई नेगेटिव कमेंट दो, पॉजिटिव कमेंट दो, कुछ ना कुछ और देखते तो हैं आपका ब्लॉग को, इसीलिए थैंक यू। ये रहा 3rd पॉइंट। तो चलिए जाते जाते फिर मैं आपको और 2 मंत्र दे। तो कंसिस्टेंसी का जो वर्ड, इससे मालूम होता होगा आपको, कुछ भी हो दुनिया इधर से उधर हो, कोई भी टेंशन आए, कोई भी ये आए, मत छोड़िए। ये आप एक जॉब की तरह लीजिए, जे नहीं मैं भी कुछ करूँगी। अरे हाँ, जब पैसा मिलेगा तब तो सपोर्ट करेंगे फैमिली, तब बहुत सपोर्ट मिलेगा। क्योंकि जो क्रिटिसाइज करते हैं कुछ नहीं और नहीं, वही आपको सपोर्ट करेंगे। तो चिंता मत कीजिए, लगे रहिए। और ये कोई झूठ भी नहीं है, ये सच है। मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको ब्लॉग के माध्यम से आपको भी, डस्टबिन है, डस्टबिन वाला डस्टबिन रख के गया है। और एक ब्लॉग में ज़रूर कुछ दिनों में लाऊंगी 2022 एंड के तक जे हम लोग जो छोटे मोटे यूट्यूबर हैं कैसे कमाते हैं, क्या क्या साधन है यूट्यूब से आप कमा सकते हो। तो पहुंच गए, चलिए कॉलेज। तो कॉलेज भी गई, सब करके डॉक्टर के पास आ रही हूँ, क्योंकि स्किन स्पेशलिस्ट का
मिलना अपॉइंटमेंट भी बहुत डिफिकल्ट है। ये है डर्मेटोलॉजी सेक्शन और इधर कितना बड़ा से लिखा हुआ है। दस मिनट हो गया, डॉक्टर क्यों नहीं आते हैं? भूख भी लग रहा है, इतना भूख। जाके कैसे खाना खाऊंगी, उसके बाद लास्ट पॉइंट आपसे के साथ डिस्कशन करके थोड़ी देर के लिए सो जाऊंगी, रेस्ट। बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा। चलिए अभी घर चलते हैं, पहले खाना खा लूँगी, उसके बाद बैठ जाएंगे, 10-15 मिनट बातें करेंगे, फिर एडिट करूँगी और आपके पास ये ब्लॉग पहुँच जाएगा। तो दिन भर तो आप मेरे साथ हो। ये भीड़ भी देख लीजिए, बे एरिया में इतना सहज नहीं है एक जगह से दूसरा जगह जाना। तो डॉक्टर के पास आना 45 मिनट्स लगा, वापस जाना 1 घंटा। तो कब मैं घर पहुंचूंगी? तो लाइव कैसा है थोड़ा देखिए। इन बिटवीन ब्लॉगिंग भी करती हूँ और आपके सामने डेली हाजिर हो जाती हूँ। अभी जस्ट एंट्री की, कॉलेज के बाद डॉक्टर के बाद अभी मैं कुछ खा लूँगी। ऑलरेडी 5:30। तो हम लोग बातें कर चुके हैं 1, 2, 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट, जहाँ देवाशीष ने बोले ये हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी, जो रेगुलर में बोल दिया। सेकंड, आप कैसे आप जो सब्सक्राइबर व्यूअर्स को बांध के 2 मिनट्स 3 मिनट्स तक रखोगे तो ब्लॉग का जो आपका हाईलाइट पॉइंट है वो आप सामने थोड़ा थोड़ा रख के शुरू कीजिए ब्लॉग को। थर्ड, मेरा जैसा डेली ब्लॉग है, कोई एक ही टॉपिक में बातें करते हैं, लेकिन मैं एज ए मॉम, एज ए यहाँ के जो स्टूडेंट बन गई हूँ, एज ए एंटरप्रेन्योर, मैं हर एक टॉपिक से बातें करती हूँ, जिसे थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट के बारे में हो, इस कंट्री के बारे में हो। तो मेरा मिला जुला एक ब्लॉग टॉपिक होता है, जहाँ मैं हर प्लान करके आपके सामने लाती हूँ। जैसे तुरंत ही कुछ मेकअप हो, मैं कोई मेकअप आर्टिस्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं जैसे पहनती हूँ, क्या अप्लाई करती हूँ, कैसे साड़ी पहनती हूँ, ऐसे ही आप भी जो भी आपका डेली लाइफ में हो, डेली ब्लॉग में हो, कोई टॉपिक में, आप उसको देखते रहिए। सबसे इम्पोर्टेंट एंड लास्ट पॉइंट जो मैं अभी आपके सामने बोलने वाली हूँ, जैसे हम लोग कौन सा टॉपिक में बातें करेंगे, कौन हम लोग का टाइटल होगा, थंबनेल लेला, जो हम लोग डिसाइड करते हैं ना, ऐसे ही हम लोग जब ब्लॉगिंग करते हैं कि ब्लॉग आप वीडियो को अपलोड करते हो, हमेशा सोचिए जैसे भास्ट आपका ब्लॉग को सिर्फ आपका एरिया या आपका स्टेट या आपका कंट्री नहीं, जैसे हम लोग कनेक्शन सब चारों तरफ कर सकते हैं। तब क्या होगा जानते हैं? तब आपका जो व्यूअर्स और सब्सक्राइबर चारों ऑल ओवर वर्ल्ड से आएंगे। जैसे आपका यूट्यूब का स्टूडियो है, जब मैं खोलती हूँ तब मैं देखती हूँ, मैं आश्चर्य हो जाती हूँ, जर्मनी से, फ्रांस से, क्योंकि इंडियन तो चारों तरफ बैठते हैं। तो आपका क्या होगा, रेवेन्यू भी ज़्यादा होगा, आपका व्यूअर्स भी चारों तरफ रहेंगे और ढेर सारा आपके साथ कनेक्शन बैठेगा, क्योंकि ढेर सारा बाहर का जो कमेंट भी बहुत वैल्यूबल होता है, वो आपको कमेंट के माध्यम से ढेर सारा बोल भी देते हैं। मेरा मतलब है कि अगर आप थोड़ा बहुत कनेक्शन, जैसे हम लोग मेरा लाइफ को लीजिए,
कभी भी कोई भी एज में लोग आते हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री को, तो उनको कैसे मेरा जर्नी कोई अगर देखेगा 2 साल से, उसको पता चलेगा जो कितना स्ट्रगल पीरियड है। यहाँ फ्रेंड बनाना, उधर ड्राइविंग करती थी, इधर ड्राइविंग लाइसेंस मिलने में मुझे 1 साल चला गया। तो हर स्टेज में स्ट्रगल करना है। कैसे स्ट्रगल कर कर के हम लोग आहिस्ता 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 अपनाते हैं इस कंट्री को, सब कल्चर से लेके फूड से लेके। तो मेरा जर्नी बहुत ही क्या मैं बोलूँ, मुझे लगता है डिफरेंस। और जो भी आते हैं ऐसे कंट्री को चेंज करके, उनके साथ थोड़ा कनेक्शन हो जाता है, और कनेक्टिविटी रहता है। क्योंकि कोई भी एज नहीं, लेकिन आपका जो जर्नी है, शायद मैं ठीक से आपको समझा पा रही हूँ कि नहीं पता नहीं, लेकिन मैं थोड़ा सहज और सरल कर देती हूँ। क्योंकि जो जैसे इमीडिएटली मैं पैकिंग किया और इधर आ गई, तो ऐसे ही नौकरी में हो, कोई पढ़ाई के लिए हो, कोई शादी करके हो, कोई पेरेंट्स आ रहे हैं उनके साथ बच्चा आ गए, तो इमीडिएटली दूसरा कल्चर, दूसरा ये को एडॉप्ट करना वो एक जर्नी है। तो लोग आहिस्ता आहिस्ता कनेक्शन करने लगे और व्यूअर्स और सब्सक्राइबर बढ़ने लगे। इसीलिए मैं बोलती हूँ, आपका स्टेट में अगर कुछ भी हो, कोई कुछ भी बोले, आप कुछ भी अच्छा चीज़ दिखाने में डरिए मत, कोई भी कुछ भी बोलेगा। तो ये रहा मेरा 5 मंत्र जो मैं आज तक एडॉप्ट कर चुकी हूँ और एडॉप्ट करती रहूँगी आगे। हाँ, ढेर बहुत प्लानिंग की ज़रूरत होता है, क्योंकि क्या मैं लाऊंगी। और मैं हमेशा जैसे वैरायटी, आज कुकिंग हो गया तो आज कहीं मैं चली गई, आज कॉलेज का पढ़ाई हो गया तो आज थोड़ा मेकअप, आज ये ऐसे ही करिए। क्योंकि डेली ब्लॉग में हर चीज़ों का मिश्रण होना चाहिए। जैसे हम लोग खाते हैं, खाने का टाइम क्या, राइस, दाल, सब्जी, उसके साथ लास्ट में डेजर्ट भी खाते हैं। ऐसे ही ध्यान रखिए जे क्या डालना है। तो मुझे लगता है जब मेरा जो थोड़ा बहुत मंत्र आपका काम में आएगा, और आप भी ऐसे ही एक दिन ब्रॉन्ज बटन की तरफ आगे आगे चलेंगे। अभी मेरा सिल्वर बटन की तरह लक्ष्य रहा। तो चलिए आज मैं यही, हाँ और एक चीज़, मैं एक बोनस पॉइंट दे के ही रखूँ। बोनस में ये रखिए लक्ष्य, कोई भी कुछ भी बोले सुनिए मत। जब मैं शुरू की थी ढेर सारा नेगेटिव कमेंट आते थे, वो कमेंट को आप पॉजिटिव की तरह लीजिए, जे हाँ वो मेरा जर्नी में काम आएगा। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, क्योंकि पहले मैं भी टेंशन लेती थी। मैं भी सोच रही थी कोई आपको, आप कुछ भी लैंग्वेज में बोलिए, पीछे खींचने वाले बहुत हैं। इंग्लिश में बोलने से बोलेंगे उसका प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं है, उसका अमेरिकन इंग्लिश है, ब्रिटिश इंग्लिश, डिफरेंट टाइप ऑफ इंग्लिश का ये होता है। हिंदी में बोलने से हर एक स्टेट में आप हिंदी का देखोगे डिफरेंस वर्सन होता है। जैसे हम लोग ओडिया जब बोलते हैं सबको पता होता है, कोई बंगाली बोलेगा तब भी पता होगा। जैसे कोई बिहारी बोलेंगे बहुत ही डिफरेंट होगा, नॉर्थ इंडियन बोलेंगे और शुद्ध हिंदी होगा, साउथ इंडियन बोलेंगे तो बिल्कुल आपको पता चल जाएगा। तो डरिए मत, लोगों के साथ कनेक्शन के लिए भाषा की ज़रूरत नहीं। बिना भाषा, बिना बातें करते हुए भी लोग कनेक्ट करते हैं। क्योंकि आजकल आप जाके देखिए यूट्यूब में ढेर सारा कुछ भी बातें नहीं करते हैं। ज़्यादातर जापानीज़ ब्लॉगर का आप देखिए और कुछ भी बातें नहीं करते हैं, लेकिन उनका ऑडियंस ऑल ओवर वर्ल्ड में है। तो वो भी ध्यान में रखना चाहिए। तो यही छोटे मोटे टिप्स के साथ आज का ब्लॉग रख रही हूँ, क्योंकि सचमुच मुझे भूख लगने लगी है, इतना ज़्यादा खा लूँगी। और आज का ये ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो थम्स अप और कमेंट दे दीजिए। क्योंकि ये जो मैं सोचती हूँ मैं भी किसी से एनकरेज होती हूँ। जैसे ही किसी का सिल्वर बटन मिल जाता है, कोई 10,000 15,000 क्रॉस करते हैं माइलस्टोन, फिर वो बोलते हैं, तो मैं देख के एनकरेज होती हूँ। उनका छोटे मोटे टिप्स मैं भी एडॉप्ट करती हूँ। तो चलिए मैं
आशा करती हूँ मुझे आज का ये छोटे मोटे टिप्स आपको जरूर आगे लेगा और एक दिन आप भी ऐसे ही बोलते रहेंगे आपका ब्लॉग के माध्यम से। हाँ, तो चलिए फिर नया दिन नया ब्लॉग के साथ हाजिर हो जाऊंगी। टिल देन कीप गोइंग, कीप स्माइलिंग। चलो भाई चलो, अभी खाना खा लूँ जल्दी। बाय बाय बाय।